We have some news just coming in, and this is a shocking murder that has been caught on camera. This incident that you're seeing on your screens right now is from Jaipur. It's a CCTV camera that has captured the murder of a Karni Sena chief who's been shot dead. The Karni Sena chief was shot dead, and this entire incident, this horrific murder, has been caught on camera, as you can see on your screens right now. Jai Kishan is getting us more details on that. Jai Kishan, this is the Karni Sena president shot dead. His name is Sukhdev Singh. What more can you tell us about the assailants in this case? What are the details? Aishwarya, what we have been getting from our sources is that Sukhdev Singh Gogamedi was in his house through one guy called Naveen Shekhawat. Two shooters of Rohit Godara met Sukhdev Singh Gogamedi around 1:45 p.m. in the afternoon, and both the unknown assailants started open firing on Sukhdev Singh Gogamedi and one of his friends named as Ajit, who is also critically injured and is undergoing treatment in Savai Mansingh Hospital. Meanwhile, I am joined by Lokendra Singh, one of young leaders from Rajasthan University, and they are holding protest outside Metro Mass Hospital where Sukhdev Singh Gogamedi succumbed to injuries. But Ajay is showing you the visuals that the traffic has been blocked here in both the sides. But we'll talk to Lokendra. Lokendra, क्या हुआ इस मामले में, क्या सूचना मिली आपको? देखिए, ये जो लड़के हैं दो, ये पिछले कई दिनों से सुखदेव सिंह जी से मिलने के बहाने से एक बार पहले भी, आज के 10-12 दिन पहले, किसी नवीन सिंह नाम के लड़के के साथ ये मिलने आए थे, और आज दोबारा ये मिलने के बहाने से उनसे मिलने आए। और जब वो साथ में बैठे तो आप सबने वीडियो में देखा है कि उन्होंने बातचीत के बहाने बैठे, चाय पी और साथ में गोली मार दी। जो नवीन सिंह जी है, उनके भी ये कोई खास परिचित नहीं है, उनसे कोई सुखदेव जी सिंह से मिलना नहीं है, क्या कर एक दो बार मिले। और जब गोदारा लॉरेंस विश्नोई का गैंग का आदमी, उसने सोशल मीडिया पे जो पोस्ट जो है वो इसकी जिम्मेदारी ली है। अब आगे आप लोग का क्या रहेगा, धरना कब तक जारी रखने वाले? देखिए, जब तक सुखदेव सिंह जी के हत्यारों को सजा नहीं मिलती है, जब तक सुखदेव सिंह जी को न्याय नहीं मिलता, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक हमारा धरना अविलंब जारी रहेगा। तब तक हम सुखदेव सिंह जी को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मेरा ये मानना है, जब तक ऐसे खुखार अपराधियों को जो दिन दहाड़े शहर के अंदर, घर के अंदर घुसकर गोली चलाते हैं, तो ऐसे आरोपियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। पुरानी रंजिश थी कोई गोगामेडी साहब की? इससे पहले भी कई बार संपत नेहरा की गैंग के लोगों ने उन्हें धमकी दी, लॉरेंस के लोगों ने भी धमकी दी थी। क्या उनके पीछे बैकग्राउंड, आपको क्या लग रहा है? पहले देखिए, सुखदेव सिंह जी पिछले कई वर्षों से, जब से मैंने सुना है, लगातार कई वर्षों से समाज सेवा कर रहे थे, और कोई आपसी रंजिश के तहत मेरे को नहीं लग रहा है। माफियाओं का काम ये है कि किसी न किसी पैसों के लिए या अन्य किसी चीज के लिए लोगों की हत्या करना। पूर्व में राजस्थान में ऐसी कई हत्याएं हुई है। मेरा ये मानना है कि पुलिस प्रशासन को और राजस्थान की आने वाली सरकार को ऐसे माफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और जिससे अपराधियों में बेव्याप्त तो आज के दिन पूरे प्रशासन से क्या बातचीत हुई आपकी, वो क्या कह रहे हैं आपको? देखिए, यहाँ पे आपकी एक भावनाएं आहत हुई है, आपके समाज के बड़े नेता गए हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से ट्रैफिक जैम्ड है, और चूरू वगैरह में भी, अन्य राज्यों में भी। तो डिमांड कब तक और कब तक जारी रखेंगे? ये प्रशासन का यही कहना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन hमारी यही मांग है कि जब तक सुखदेव सिंह जी को न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम यहाँ पर और पूरे प्रदेश में सुखदेव सिंह से हक की और न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे। ऐश्वर्या, दिस वाज लोकेंद्र सिंह, वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. Sneha, this was one of the youngsters from the community, Rajput community associated with Rajput Karni Sena. Rohit Godara has taken responsibility. Let me tell you, few months ago, Interpol had issued notice to Rohit Godara. He is associated with Lawrence Vishnoi gang. So, Sukhdev Singh Gogamedi was in news in past also related to Padmavati film, and then he was demanding for Rajput reservation. He was constantly demanding to increase the quota for Rajputs because many of them come from economically weaker section. But for now, you can see protesters are in huge numbers standing outside the Metro Mass Hospital where Sukhdev Singh Gogamedi succumbed to injury. A huge crowd has in fact gathered there as well.